दहलाने वाली वारदात है जो राजधानी दिल्ली में सामने आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की 18 साल की छात्रा जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लगा लड़की के ही दोस्त पर। बताया यह गया कि लड़की कॉलेज के लिए निकली थी लेकिन वापस घर नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव संजय वन के एक सुनसान इलाके में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया लड़की के दोस्त ने एक तरफा प्यार के चक्कर में लड़की की जिंदगी खत्म कर दी, उसकी हत्या कर दी। वारदात दिल्ली के मेहरौली इलाके की है, जहां कल 18 साल की एक लड़की का अधजला शव मिला, जिसकी पहचान जहांगीरपुरी की रहने वाली महक जैन के रूप में हुई। पुलिस ने आगे तफ्तीश बढ़ाई तो जांच में पता चला दिल्ली के रानीबाग इलाके की रहने वाली है और एक सिरफिरा आशिक है जिसका नाम अर्शकिरत सिंह है। उसने पहले छात्रा को संजय वन पार्क में बुलाया और वहां उसके शरीर पर कई बार चाकुओं से वार किए, उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को जलाने की भी कोशिश की। तो ये दिल दहलाने वाला मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है। संजय वन के इसी पार्क में सिरफिरे आशिक ने महक नाम की एक लड़की की निर्मम हत्या की। न केवल उस लड़की की हत्या की बल्कि उसको जलाया भी। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जब जांच की तो ये पता चला कि संजय वन के इसी लोकेशन पर उसको जलाया गया, जिसमें उसका आधा जला शव फिलहाल लोगों को मिला और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। अर्श नाम का आरोपी है जो महक नाम की एक लड़की से प्यार करता था। अर्श के पिता ने ही उनके परिवार वालों को ये जानकारी दी थी कि कुतुब मीनार के पास जो संजय वन है उसी संजय वन में ये वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को दिल्ली पुलिस अब देख रही है। मेहरौली थाने में FIR दर्ज किया गया है, अर्श की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो संजय वन है ये 7 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें चारों तरफ लोग 4 से 5 जो ऐसे गेट हैं जहां पर लोग आते हैं। लेकिन मैं आपको अगर स्पॉट दिखाऊं तो ऐसा ही स्पॉट है जहां पर उसका जो बॉडी है वो रिकवर किया दिल्ली पुलिस ने। और सबसे बड़ी बात है कि जो वारदात है वो इसी जगह पर अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस अर्श से पूछताछ कर रही है कि इस पूरी हत्या के पीछे मोटिव क्या था, किन कारणों की वजह से ये हत्या की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिवार वालों ने ये कहा था कि वो अर्श को पसंद नहीं करते थे और इस बाबत अर्श की उनके घर में लड़ाई हुई और महक से भी उनके परिवार वालों ने ये कहा था कि वो उससे बातचीत ना करें। हालांकि अर्श जो है वो उनके घर गया, उनके घर पर उसने माफ़ी मांगी और परिवार वालों ने उसे धमकी भी दी कि वो पुलिस में शिकायत करेंगे। और इन्हीं तमाम चीज़ों से आहत होकर अर्श ने जो महक नाम की लड़की है उसको बुलाया। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जब जांच की तो जांच में ये पता चला कि 8:45 पे वो इस जंगल में आया था और करीब 9:45 पर महक भी अंदर आई थी और दोनों अंदर जब गए तो लगभग 12:30 बजे अकेला अर्श इस पार्क से निकलता हुआ देखा गया, वो भी लथपथ। और इसी जगह पर वो चाकू और जो पेट्रोल वो दोनों साथ लेकर आया था और इसी जगह पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत खौफनाक वारदात है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच में जुटी है कि आखिर अर्श ने इतनी खौफनाक तरीके से महक की हत्या क्यों की, इसके पीछे मोटिव क्या है। पूछताछ फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है। और अब आपको बताते हैं कि महक और अर्शकिरत की दोस्ती हुई कैसे। इंस्टाग्राम पर हुई थी दोनों की मुलाकात। करीब 1 साल पहले दोनों में ये दोस्ती शुरू हुई और शुरुआत से अर्शकिरत सिंह महक पर शक करता था। अर्शकिरत को शक था महक दूसरे लड़कों से बात करती है। इसी शक ने अर्शकिरत सिंह को कातिल बना दिया। और देखिए महक को इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि इंस्टाग्राम वाला दोस्त उसकी जान ले लेगा। दिल्ली पुलिस ने जब आरोपी की तलाश शुरू की और CCTV खंगाले तो पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। कैसे? हमारे सहयोगी सुशील पांडे की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अर्श नाम के सरफिरे आशिक ने एक लड़की की निर्मम हत्या की और न केवल उसकी निर्मम हत्या की बल्कि उसकी बॉडी को जलाने की भी कोशिश की। इस समय हम संजय
1 के गेट नंबर 5 पर खड़े हैं, जहां पर अर्श नाम के सिरफिरे आशिक ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस में जब शिकायत की गई और दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो जांच की, उस जांच के मुताबिक इसी जगह पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर दिल्ली पुलिस ने अर्श नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। ये बताया जा रहा है कि ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसी सीसीटीवी कैमरे में दिल्ली पुलिस ने देखा कि अर्श सुबह 8:30 बजे इस पार्क में अकेला आया था। उसके बाद 9:45 पर महक नाम की लड़की इस पार्क में गई। उसके बाद दोनों एक साथ अंदर गए। जब इस पूरी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो ये पाया गया कि करीब 12-12:30 बजे अर्श नाम का जो आरोपी है वो अकेला इस पार्क से निकलता है, वो भी खून से लथपथ। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आरोपी को पकड़ा जा चुका है। लेकिन दिल्ली पुलिस अब ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे मोटिव क्या था, जो इतनी दर्दनाक तरीके से एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। अर्श और महक की दोस्ती उनके परिवार वालों को पसंद नहीं थी। लड़की के घर वाले अर्श को धमकी भी दे चुके थे और ये कहे थे कि वो अपनी उनकी जो लड़की है उससे वो दूर रहे। लेकिन बावजूद उसके अर्श जो है लगातार लड़की के संपर्क में था और जिस तरह से परिवार वालों ने उसको डांटा और कहीं ना कहीं पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही और इसी बात से आहत होकर आरोपी ने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है और साथ ही साथ जो वेपन है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस अब इस पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अर्श नाम का जो ये आरोपी है उसने हत्या के पीछे की जो मोटिव है वो क्या है, और सबसे बड़ी बात कि इतनी खौफनाक वारदात का अंजाम उसने अकेले दिया या उसके साथ और लोग भी मौजूद थे।